हेलो एवरीवन। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप एक डेग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते, वो है हाइब्रिडाइजेशन। जो फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आगे समझने में आसानी होती है। इसलिए जो फंडामेंटल चीज़ है जैसे हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब चीज़ों का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर यहीं पे 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। तो आज अच्छे से एकदम कुछ भी आप नहीं जानते हो हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ भी जीरो हो, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप ध्यान से समझो, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम आए, किस एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, वो सारा क्लियर मैं इस वीडियो में करने वाला। सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो मीथेन है। ठीक, ये मॉलिक्यूल है, इस चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम है, बॉन्ड का लेंथ भी सेम है, ये चारों बॉन्ड एंगल सेम है। ठीक, लेकिन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ? सेकेंड ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? ये वाले और ये वाले। तो ये दोनों दो टाइप के इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, इस टाइप का है, ये कहां पे रह रहा है? इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन ये रह कहां रहा है? एस ऑर्बिटल में। ये 2s है, इसको नेग्लेक्ट करते, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। और ये P है, P में 3 घर है। ठीक है, अब बोलो कि घर सर बोल रहे हो। घर का कहने का मतलब कि P ऑर्बिटल होता है, उसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में होती है। उसका शेप होता है डम्बल, डमरू की तरह, डमरू जैसे आप बजाते हो उसकी तरह। ठीक, तो ये 3 जो इसके सब ऑर्बिटल हुए px, py, pj, वो स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड रहते हैं? एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक इस प्लेन में है। ठीक, ये सपोज एक्स माना आपने, इसके परपेंडिकुलर दूसरा ए वाई, एक ये प्लेन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो किसी को भी x मानो, किसी को भी y मानो, किसी को भी z मानो। तो ये px, py, px, py, pz, ये तीनों की एनर्जी सेम है, लेकिन इसकी एनर्जी कम है। न्यूक्लियस के नजदीक वाली जो ऑर्बिटल होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। ये है। अब देखो, यही तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड है और ये यहां पे है, 2s में है। तो एटम की टेंडेंसी रहती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करे, जिससे मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो,
अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर भी अभी प्रॉब्लम है। ये 3 p ऑर्बिटल में है, ये एक s ऑर्बिटल में है, तो 3 का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सब सेम होना चाहिए और चौथी वाली का अलग होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। और उसका कारण है ये और ये 3 भी सारे मिल करके मिक्सडअप हो जाते हैं। अब मिक्सडअप होकर के कितने ऑर्बिटल हुए मिक्सअप? s के 1, p के 3, टोटल 4, और चारों मिक्सअप होकर के शेप भी सबकी एक तरह की हो जाएगी और सबकी एनर्जी भी इक्वल हो जाएगी, और उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैं? उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टेटमेंट क्या है? अच्छे से, एकदम अच्छे से समझो। इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग nearly same energy to form equal number of hybrid orbital of equivalent energy. क्या बोल दिया? s की 1, p की 3, अगर तीनों मिल गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जो 4 बने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चारों की शेप सेम होगी और चारों की एनर्जी सेम होगी। और यहां एक s की और p की 3 बनी है, मिली है, तो कुल 4, तो बनेगी भी 4। ऐसा नहीं कि बन जाएगी 5 या बन जाएगी 3 या बन जाएगी 2। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी। इसका और इसका एनर्जी लगभग सेम है, तो ये इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। अब जैसे ये कार्बन छोड़ो, कोई और एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे भी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि s वाली की f के साथ, f में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी और s की मिक्सिंग हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए। सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, मतलब उतना ही बनेगा और सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। अब देखो, और इसमें कंडीशन है, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या है? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड, जेड भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, दोनों चलता है। ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड, ये पहला हुआ। और दूसरा इसी में लिखता हूं, दूसरा भी, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जिससे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं होता है। और समझो, पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड के कारण शेप पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड के कारण शेप में चेंजेज होता है, या फिर लोन पेयर के कारण होता है। तो क्या है, ये दोनों पॉइंट याद रखो। अगर समझ में आ गया, हाइब्रिडेशन खत्म, यहीं पे खत्म, आगे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोला? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। ये क्लियर है? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें है कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे सिग्मा है। तो ये चारों के चारों, s और p के 3, sp3 हाइब्रिडेशन होगा इसका, sp3।
क्लियर है? घर पे जाकर के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक क्लास जैसे ही खत्म होगा आप मास्टर बन जाओगे हाइब्रिडाइजेशन का। जिसको समझ में आज तक नहीं आया हो वो भी समझ में आ जाएगी। अब ये देखो एग्जांपल, ये क्या है? इथीन। इसमें ये कार्बन क्या क्या फॉर्म कर रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा तो ये पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और एक पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड के लिए ये प्योर ऑर्बिटल छोड़ देंगे, बाकी जो भी हुआ क्या हुआ? sp2 हाइब्रिडेशन, s की 1 p की 2, यहां हाइब्रिडेशन हो गई sp2। यहां क्या हो गई हाइब्रिडेशन? sp2। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो रहना चाहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं है? देखो वो भी दिखाता हूं मैं। पहले नेक्स्ट है उसको तो डिस्कस करूं। यह हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। क्लियर है? एसिटिलीन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये बीच वाली सिग्मा बॉन्ड। तो यहां सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 और 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। अब ये कितने बचे? s के 1 p के 1। तो sp हाइब्रिडेशन इसमें हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। sp हाइब्रिडेशन, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है प्योर ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड को रिमूव करो, फटाफट रिमूव कर दिया। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड होंगे। क्लियर है? अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले तो देखो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें s की 1 p की 1। तो s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50%। s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। जो फुटबॉल खेलते हो वो वैसा ही स्पेस होता है। फुटबॉल समझ लो और उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। और जो फुटबॉल है वो s ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, राइट। p का डम्बल शेप है। तो डमरू जो हुआ, डम्बल शेप हुआ, वो स्कैटर्ड ज्यादा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा स्कैटर्ड होगा। लेकिन स्फेरिकल है तो ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो कार्बन के नजदीक होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। तो इससे जो भी फॉर्म होगा बॉन्ड, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या बोला? CH बॉन्ड ये स्ट्रांग होगा इसके रेस्पेक्ट में। क्यों? इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। s कैरेक्टर 33% है, 33.33, और ये 67% है। तो p कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बड़ा हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर रहेंगे, स्कैटर्ड रहेगा। तो ये कार्बन के न्यूक्लियस से उतना कॉम्पैक्ट नहीं होगा और ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर होगा इसके रेस्पेक्ट में। उसी तरह से इसमें तो और ज्यादा p कैरेक्टर है, s कैरेक्टर कम है, तो ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब अरेंज करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ।
बॉन्ड स्ट्रेंथ सी एच बॉन्ड स्ट्रेंथ को अरेंज करना है, राइट। तो एल्काइन में सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये वाली सी एच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एल्कीन उससे कम, अल्केन इन तीनों में सबसे कम। क्लियर है? एस कैरेक्टर एसपी में सबसे ज्यादा 50%, sp2 में 33 और sp3 में 25। इस कैरेक्टर इधर से इधर कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ बॉन्ड सी एच बॉन्ड लेंथ क्या होगा? किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये बॉन्ड सबसे छोटा होगा। क्लियर है? अब समझो, एक और क्वेश्चन है। अल्केन एल्कीन एल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो ये एच अगर निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएगा इससे, H प्लस रीच करते ही। क्यों? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ये, इसके रेशियो पे। और ये इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा एल्काइन हाइड्रोजन। उससे कम एल्कीन हाइड्रोजन और उससे कम अल्केन हाइड्रोजन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया में क्या है हाइब्रिडाइजेशन? अरे बॉन्ड एंगल तो आपको बताया ही नहीं। बॉन्ड एंगल पहले पढ़ो। नहीं, बॉन्ड एंगल sp3 है। sp3 में क्या होगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों के चारों में इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मुश्किल है 3 डायमेंशनल चीज को। ये क्या है? हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है और जो डायग्राम में बनाने जा रहा है वो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में बनाना मुश्किल है, तो इसकी शेडो बनाते हैं। तो एक लोब छोटा, सपोज ये कार्बन है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो चारों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। और एक और, ये 4 है। लेकिन ये स्पेस में किस तरह से है? इसके बीच एंगल है 109.5 डिग्री। इस सब के बीच 109.5 डिग्री।
सबके बीच यही है। ये कैसे हो गया, कैसे संभव है? देखो ये 3 उंगली देख रहे हो, ये 3 उंगली नीचे की ओर है, यहाँ पे कार्बन है और इसके ऊपर एक, यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बोलो। तो ये सबके इसके सबके बीच 109.5 डिग्री का एंगल है। हाइड्रोजन अगर फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन की एस इससे जुड़ गई, हाइड्रोजन हो गया यहाँ, हाइड्रोजन हो गया यहाँ, हाइड्रोजन हो गया यहाँ। हाइड्रोजन कोई ये स्फेरिकल है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो कहाँ पे है? एस ऑर्बिटल में, और इसका शेप स्फेरिकल, इसलिए यह गोला गोला कर दिया। तो ये हो गया CH, ये मीथेन हो गई, ये 109.5 डिग्री, ये भी 109.5 डिग्री, सब हो गया। नाइट्रोजन की क्या है अमोनिया में NH3 क्या है हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टू एस टू 2px 2py 2pz, तो यहां 3 ही बॉन्ड फॉर्म करना है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 2s हुआ, ये 2p3 हुआ। 2d होता है क्या? 2d नहीं होता है। सेकेंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये क्या होगा इसमें? सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन, तो सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन 3 ही भाग ले रहा है, एक तो बच गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, ये दोनों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें 3 में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक है, अब देखो ये होना तो चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन नहीं होता है, ये गलत है, नहीं होता है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और ये वाली थोड़ी कम हो जाएगी, ये वाली कम हो जाएगी और ये वाली बढ़ जाएगी। 117 के राउंड हो जाता है, राइट। और देखो वाटर का देखना, यहां भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। इसके कारण ये स्ट्रेट नहीं है, ईथर स्ट्रेट नहीं है, इसका भी 110 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये सब फिर हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा है, PCl3 फास्फोरस, PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाता है, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। sp3 हो गया। अब sp2 में क्या हो गया? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ले ले। देखो ये क्या है? ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा ये सिग्मा है तो ये पाई है, एक पाई, तो क्या होगा? कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है,
नहीं, 2s1 2p3 px py pz। तो पाई बॉन्ड एक है, तो एक ये ऑर्बिटल छोड़ देंगे पाई के लिए, बाकी जो भी बचा वो हो गया sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 3 माने तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी क्या है? ये 180 डिग्री पे प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर 120 डिग्री पे रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर एसिटिलीन का लो एग्जांपल, इसमें 2 पाई 1 सिग्मा, ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई है, तो 2 पाई तो इसके लिए छोड़ दो, बाकी जो ही बचा एक s और एक p। तो यहां हाइब्रिडेशन हो गया sp, यहां भी हाइब्रिडेशन sp ही है। तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो कितने डिस्टेंस पे रहना चाहेगा? कितने पे? 180। एक ये हो गया लोग, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? इस पे बहुत सारे एग्जांपल है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस है। एसिडिक प्रॉपर्टी, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, एसिटोनाइट्राइल का आपने एग्जांपल देखा होगा, है एसिटोनाइट्राइल का एग्जांपल देखा होगा, वो एसिडिक क्यों नहीं है? कौन सा है? एसिटोनाइट्राइल का एग्जांपल देखा है? हाँ, ये देखो HCl, ये बेसिक नहीं है। क्यों नहीं है बेसिक? इस पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है इस पे, फिर ये बेसिक क्यों नहीं है? क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन इसकी क्या है? sp है। तो sp तो स्ट्रॉन्ग हो गई ना, बहुत कॉम्पैक्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े हुए है, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है ये, इसलिए इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट बेसिक। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम ये सब चीजें कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ लो। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये समझना है, बिना समझे हुए एक डिग्री आगे हम नहीं बढ़ सकते। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।